थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। आज के हाइलाइट्स रहेंगे हमने पिछले साल जो भी सारी चीजें की और एमएसटी ब्लॉकचेन कहाँ था और कहाँ है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू अवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम लोग एमएसटी ब्लॉकचेन है, हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, और हमने भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन ऑलरेडी बना लिया है, जिसमें ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप ये 100% एक कॉमन पर्सन को भी मिलेगी। हमारा विजन जो है डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप को मेंटेन करना है, क्योंकि अभी जो करंट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज है, पारदर्शी नहीं है और कंट्रोल होता है। एमएसटी ब्लॉकचेन में फेयर, सिक्योर, वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम रहेगा। व्हाट इज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन? उसके पहले ब्लॉकचेन समझेंगे जितने भी नए लोग आए हैं। ब्लॉकचेन ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा लेजर है, आपका डाटा सिक्योरली सेव करता है, सेव करता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, अनहैकेबल रहता है और डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है, जिसमें हमने अपना ग्राउंड फ्लोर बना लिया है। और ब्लॉकचेन क्योंकि डिसेंट्रलाइज होता है तो उसमें बैंक्स इंटरमीडिएट नहीं होते, तो आप जैसे मेरे जैसे लोग आज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर्स बन सकते हैं, और उस नोड वैलिडेटर के थ्रू आप आने वाले 19 ईयर्स तक रिवॉर्ड अर्न करेंगे। और ये सारा ऑन चेन रहेगा, जिसमें कंसेंसस मैकेनिज्म जो मेन रोल प्ले करता है वो है प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, और हमने सबसे हाइब्रिड मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। एक इंडिया का कॉमन पर्सन भी जिसको ब्लॉकचेन नहीं पता, नोड वैलिडेटर नहीं पता, बट वो हमारे साथ जैसे ही पार्टनर बन जाते हैं, उनको 19 ईयर्स तक हमारा एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है एमएसटीसी, वो डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू मिलेगा ही मिलेगा। और हमने अपने इकोसिस्टम को पहले ही स्केलेबिलिटी के लिए शार्डिंग, रोल टू रोलअप्स, लेयर टू रोलअप्स और प्रोटोकॉल अपग्रेड्स के लिए ऑलरेडी तैयार करके रखा है। तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ में इंडिया से लेके इंटरनेशनली हमारा लेयर वन ब्लॉकचेन ऑलरेडी हमने एक साल भी कंप्लीट कर लिया है। हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करते जा रहे हैं। लेयर वन ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो आपके मेरे थ्रू होंगे। कंसेंसस मैकेनिज्म, सबसे हाइब्रिड और फास्टेस्ट प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी हमने यूज किया है। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज की जाती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए स्पेशली लेयर वन ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में आपका डाटा 100% सिक्योर होता है। और उसमें वेब 3 अगर आ गया तो वो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, और ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। नेटिव टोकन मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस। और ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज, बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें अब वेब 3, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड रिलायंस और हर कॉमन पर्सन डिसेंट्रलाइज तरीके से इस इकोसिस्टम में या एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में एक बहुत पावरफुल पर्सन बन जाता है। इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। और ये एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी या सिंगल पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, जिसमें यूज केस जो होंगे डिजिटल करेंसीज, आज फिएट करेंसीज, हर किसी को समझ में आ रहा है कि अनलिमिटेड प्रिंटिंग हो रही है। आने वाले समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, या हमारी जो यंग जनरेशन है, आज गूगल चैट जीपीटी का जमाना है। विद इन 2 मिनट्स, 5 मिनट्स हम सारी चीजें देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आने वाले समय में फिएट करेंसीज की जगह डिजिटल करेंसीज एंड टोकन चलने वाले हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग इज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आने वाले समय में हमारे पास ऐसे टोकन्स या करेंसीज होंगी, विद इन 1 मिनट हम लेंडिंग, बोरिंग करेंगे। कोई सिविल, कोई मीडिएटर, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं रहेगी। आपको जब जरूरत है आप डी5 में जाकर विद इन 1 मिनट लोन ले सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज होगा। टोकनाइजेशन ऑफ एसेट, गवर्नेंस एंड डाउ डाउ, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। आप हमारे इकोसिस्टम में 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन देकर हमारे इकोसिस्टम में वोटिंग पावर लेंगे। मींस हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारे वोटिंग पावर के थ्रू ही इकोसिस्टम में अपग्रेडेशन चेंजेस होंगे। आइडेंटिटी एंड डाटा ओनरशिप, इन सब के लिए यूज होगा। फाइनेंस, बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स, जिसमें लैंड रजिस्ट्री जो आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपनी जीवन की जो पूंजी होती है वो कहीं ना कहीं लैंड में डालते हैं।
तो लैंड रजिस्ट्री में ब्लॉकचेन के थ्रू होगा तो वो निश्चिंत रहेंगे कि आने वाले समय में आपकी मेहनत का पैसा कभी भी फ्रॉड या कोई हैक या कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो एमएसटी ब्लॉकचेन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट। नोड वैलिडेटर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर इकोसिस्टम। आज नोड वैलिडेटर बनकर हम लोग अपने लाइफ में एक पैसिव इनकम क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी जो नोड वैलिडेटर है। और हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा हो सके इंडिया के हर पर्सन जहां तक हम पहुंच सके एक घर में कम से कम एक नोड वैलिडेटर तो होना ही चाहिए। और आपके मेरे थ्रू ट्रांजेक्शन्स होंगे, हम लोग इसके थ्रू एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स के थ्रू ट्रांजैक्शन फीस, ब्लॉक रिवॉर्ड, स्टेकिंग के थ्रू भी अर्निंग करेंगे। मींस एमएसटी इकोसिस्टम में सिर्फ आपको नेटिव कॉइन जो मिल रहा है उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी तभी आप अर्न करेंगे, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इनकम हम लोगों को एमएसटीसी इकोसिस्टम, एमएसटीसी नेटिव कॉइन, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन देने वाला है। सेटअप अ वैलेट, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, आगे मैं बताऊंगा। हमने अपना खुद का भारत का पहला डिसेंट्रलाइज वैलेट, ब्रिज की वैलेट ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। और आपको जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलने वाले हैं वो आपकी मर्जी, आप जब चाहे इसको विड्रॉल कर सकते हैं। अब पूरे एमएसटी इकोसिस्टम में 42 नोड्स रहेंगे जिसमें 3 नोड्स कंपनी ने स्केलेबिलिटी, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स और कोर गवर्नेंस के लिए यूज किया हुआ है। 39 जो नोड्स है वो आपके मेरे जैसे हमारे भारत के लिए 39 नोड्स है। और एक कॉमन पर्सन भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का नोड वैलिडेटर बनकर आने वाले 19 ईयर्स तक पैसिव इनकम कर सकता है। जिसमें हमने एक नोड को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है ताकि एक कॉमन पर्सन तक भी एक बहुत कम प्राइस में एक नोड वैलिडेटर बन सके, उस लेवल पे ये डिजाइन किया हुआ है। जिसमें हमने 7 नवंबर 2024 को जब इकोसिस्टम आईडीओ इनिशियल डेस्क ऑफरिंग के थ्रू नोड सेलिंग जो स्टार्ट करी थी वो 1000 प्लस 18% जीएसटी से स्टार्ट करी थी। 18% जीएसटी हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट की मान्यता है। जिसके पास जीएसटी नंबर है वो ले सकता है, नहीं तो ये गवर्नमेंट को जाएगा। क्योंकि हम 100% लीगल तरीके से केवाईसी करने के बाद ही आप हमारे एमएसटी लेयर 1 इकोसिस्टम में आ सकते हैं। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप जितने भी पैसे देंगे उसके जगह आपको कोई पैसा नहीं देंगे, उसके जगह आईडीओ के थ्रू जो वर्चुअल डिजिटल एसेट एमएसटीसी नेटिव कॉइन है वो आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू मिलने वाला है। अल्गोरिदम ऐसा सेट किया हुआ है कि जैसे ही फ्रैक्शन बाइंग होगी वैसे ही पर फ्रैक्शन का रेट बढ़ते रहेगा। ये एक फ्रैक्शन आज के डेट में जो 1180 रुपीज से स्टार्ट हुआ था तब 20 एमएसटीसी नेटिव कॉइन डेली आते थे, आज वो बढ़कर नियर अबाउट 2080 के ऊपर है। मींस एक साल में फ्रैक्शन बाइंग इतनी हुई है कि रेट डबल हो चुका है, बट कॉइन आज आपको 11.75 आ रहे हैं। फ्रैक्शन बाइंग में रेट बढ़ते रहेगा बट कॉइन आपको डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। फिर यही फ्रैक्शन 2000 से 3000 रुपए प्लस 18% जीएसटी में मिलेगा, कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में जाएगा। 3000 से 4000 पर फ्रैक्शन आने वाले समय में जिनको पता चलेगा उनको लेना पड़ेगा, लेवल में मिलते रहेंगे। 4 स्टेज, 5th स्टेज, 6th स्टेज, लास्ट स्टेज में आज दो जीएसटी में पर फ्रैक्शन मिलेगा और तब 1.96 कॉइन डेली मिलेगी। 11.75 प्राइस 2100 रुपए पकड़ लीजिए राउंड फिगर। आने वाले समय में 10,000 प्लस 18% जीएसटी और कॉइन पर डे सिर्फ 2। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है। टोटल टोकोनॉमिक्स जो है 8.4 बिलियन है एमएसटीसी नेटिव कॉइन का, और ये आने वाले 19 ईयर्स तक आते रहेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि टोकोनॉमिक्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि फर्स्ट 50% जो सप्लाई है वो 2 साल में बाहर आएगा। अगर राउंड फिगर पकड़ू 840 करोड़ का, तो 420 करोड़ कॉइन सिर्फ 2 साल में बाहर आएंगे, जिसमें ऑलरेडी 1 साल निकल चुका है।
तो अभी भी जो लोग आएंगे उनके पास में ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा फ्रैक्शन बाई करके ज्यादा नेटिव कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं। और बचे जो 50% कॉइन है, 420 करोड़ समथिंग कॉइन, उनको आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो ये एक इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझकर हमको डिसीजन लेके नोड वैलिडेटर बन के फ्रैक्शन बाइंग करनी है। आने वाले समय में आप वही एमएसटीसी नेटिव कॉइन को इंसेंटिव्स की तरह अर्न करेंगे, ट्रांजैक्शन फीस में अर्न करेंगे, गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन कर कर भी आप बहुत सारे अर्निंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग कर सकते हैं। अभी 3 सेकंड में 200 कॉइन मिंट हो रहे, एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और जितने लोग हैं नोड वैलिडेटर, उनको इक्वली उनके फ्रैक्शन बाइंग के थ्रू जितने भी आपने फ्रैक्शंस लिए उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हॉल्विंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एमएसटी इकोसिस्टम। आज बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है, बट एमएसटीसी भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन की हॉल्विंग हर 2 साल में होगी। और रात को 12 बजे के बाद हॉल्विंग ईयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जहां फिर 3 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 100 एमएसटीसी बनेंगे। फिर उसके बाद जो हॉल्विंग होगी 50, और ये 50% रिड्यूस होते जाएगा। डिमांड हर दिन क्रिएट हो रही है ऑल ओवर इंडिया में, लीडर्स के थ्रू, फिजिकल मीटिंग्स, हमारे जूम मीटिंग्स के थ्रू। और हर 2 साल में एमएसटीसी नेटिव कॉइन की हॉल्विंग होगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। तो 3 सेकंड में 200 कॉइन अभी हो रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। हॉल्विंग के बाद में 3 सेकंड में 100 ही कॉइन मिंट होंगे, और ये ऐसी 20 साल में 10 हॉल्विंग होगी। एमएसटीसी नेटिव कॉइन ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होगा, स्टेकिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, गवर्नेंस, वोटिंग राइट, वैलिडेटर एंड डेवलपर इंसेंटिव्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माइक्रो ट्रांजैक्शन, कोलेटरल इन डीफाई, लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम, इन सब के लिए एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज होगा। और हमेशा मैं बोलता हूँ, विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन एमएसटी ब्लॉकचेन अधूरा है। और जब सबको जरूरत पड़ेगी तो नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही ये कॉइन एक्सचेंज में आएंगे। आपकी मर्जी, आप होल्ड करके रखो, आपकी मर्जी, आप किसी को देना चाहते हो। इसीलिए एमएसटीसी को हार्ट बीट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन बोला गया है। सो एमएसटी ब्लॉकचेन ये फाउंडेशन है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप का। वैलिडेटर्स आप और मैं, या हमारे आने वाले वैलिडेटर्स, यही बैकबोन रहेंगे एमएसटी इकोसिस्टम के। आपके मेरे थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे। आप मिनिमम एक फ्रैक्शन भी लेकर हमारे इकोसिस्टम में आ सकते हैं। बट आज वो मौका है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉमन पर्सन 2000 3000 पर फ्रैक्शन ले सकता है। बट जब ये 10,000 के ऊपर जाएगा तो एक कॉमन पर्सन के हाथ से शायद ये निकल जाएगा, तब हमें 5 फ्रैक्शन लेने हैं तो सोचना पड़ेगा। आज हम उस स्टेज में है कि ज्यादा फ्रैक्शन बाइंग करके इंडिया में हम चाहते हैं कि नोड वैलिडेटर ज्यादा हो या फ्रैक्शन बाइंग ज्यादा हो। तो कंक्लूजन है, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है वो एक फाउंडेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है। आपके मेरे थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से नोड वैलिडेशन हो रहा है। और हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में एमएसटी इकोसिस्टम के मेन पिलर्स है। चाहे वो एक पर्सन ने एक फ्रैक्शन क्यों ना लिया हो, वो भी एमएसटी इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और मुझे यहाँ लगता है, एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, जिन्होंने एक फ्रैक्शन लिया है वो एक्चुअली हमारे मेन कोर लीडर्स या होल्डिंग पर्सन होंगे, क्योंकि वो जल्दी से कॉइन बेचेंगे नहीं। तो एक एक बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ एक एक नोड वैलिडेटर एमएसटी इकोसिस्टम में आज मैं इस जूम मीटिंग के थ्रू बोलना चाहूंगा, चाहे उन पहुंचे नीचे, एक एक पर्सन एमएसटी इकोसिस्टम में एक एक पिलर का काम करेगा। तो ये सारी चीजें थी। अभी मैं जाता हूं अपने हाइलाइट्स पे कि हमने पिछले 1 साल में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और वो हाइलाइट से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं पवन चंद्रपुर महाराष्ट्र से ईच एंड एवरीवन एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन वैलिडेटर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ कि आप हमारे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम में बिलीवर, पार्टनर और वेल विशर्स थे, जिनकी वजह से कुछ ना होते हुए भी आज पूरे इंडिया में मोर देन 54,000 प्लस नोड वैलिडेटर्स है। और आज इंडिया के हर स्टेट, हर गांव, हर विलेज में आपके मेरे थ्रू या हमारे ओनर्स के थ्रू, सबके थ्रू कहीं ना कहीं नोड वैलिडेटर्स बने हैं। आज इंडिया में नोड वैलिडेटर बनना इतने बड़े लेयर 1 ब्लॉकचेन में आपके थ्रू ही हुआ है।
तो हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे आज। अब कुछ हाइलाइट्स जो हमने पिछले एक साल में बताई थी कि मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। बिटकॉइन ने नियर अबाउट 19 करोड़ परसेंट का ग्रोथ दिया है, क्योंकि बिटकॉइन लेयर वन ब्लॉकचेन है। एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन जस्ट एक साल हुआ है, 16 साल में 19 करोड़ का ग्रोथ बिटकॉइन ने दिया है। आज भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन कितना ग्रोथ देगा ये हम लोग जल्द ही देखेंगे। इथेरियम ने नियर अबाउट 1 लाख के ऊपर परसेंट का ग्रोथ दिया है। बीएनबी 6 लाख% का ग्रोथ दिया है। लेयर वन ब्लॉकचेन सेम एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, बीएनबी ने भी प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी यूज करी है। भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन ने भी प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी यूज करी है। सोलोना ने 19,000% का ग्रोथ, लेयर वन ब्लॉकचेन सेम एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन। जरूर दो लोगों को आप इनका केस स्टडी जरूर करिए, ये लोग कुछ भी नहीं थे, विटालिक सर और सीजेड। आज दुनिया का सबसे पॉपुलर एक्सचेंज बाइनेंस, विटालिक कुछ भी नहीं थे, आज सेकंड नंबर पे क्रिप्टो करेंसी। हम लोग भारत का पहला एक्सचेंज भी लेने जा रहे हैं, भारत कॉइन एक्स। भारत का पहला एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू भारत कॉइन एक्स आएगा। सोचिए आज बाइनेंस के ओनर की पर डे की इनकम क्या होगी। और हमारे भारत का भारत कॉइन एक्सचेंज, जहां पे इंडिया में 135 करोड़ पॉपुलेशन है और इकोसिस्टम में मोर देन 54,000 नोड वैलिडेटर्स है, हर कोई प्रमोट कर रहा है एमएसटी इकोसिस्टम को, कितना बड़ा नाम होगा। कॉइन फेस्ट 21-22 तारीख को हमने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करी। हम लोग बाली इंडोनेशिया के स्पॉन्सर भी थे और पूरे दुनिया को हमने बता दिया कि यस, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन विद गवर्नमेंट एंटिटी। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमने एक ऑलरेडी माइलस्टोन क्रिएट किया है। ये मैंने कहा था कि 2022 से हमारे इकोसिस्टम में ड्राफ्ट बनाया गया, हमारे ओनर्स ने, लीडर्स ने दिया, और हमने 7 नवंबर 2024 से नोट सेलिंग चालू की थी। तो ये एक बहुत बड़ी मेहनत हुई है हमारे इकोसिस्टम में ओनर्स के थ्रू। लेयर वन कैटेगरी में बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलोना, सुई था, और इसके बाद आज भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन हम लोग खड़ा कर चुके हैं। हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया, क्योंकि हमने डिसीजन लिया था 7 नवंबर 2024 को। आज जितनी सारी चीजें, तब तो कोई भी नहीं थी, बट आज हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में 3 से ज्यादा लोग करोड़पति है और पर डे इनकम्स भी 1,000-2,000 रुपए नॉर्मल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया था। Satoshi Nakamoto, if you don't believe me or don't get it, I don't have time to try to convince you, sorry। आज हम भी एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बता रहे हैं, हम लोग किसी को भी कन्विंस नहीं कर रहे। आज चैट जीटीपी, गूगल का जमाना है, हर कोई समझ सकता है। आदित्य राजेश, India's youngest CEO at 13, built his first app at 9 and now runs a tech company in Dubai। मैं इस जरिए बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपने इकोसिस्टम में जो भी सारी चीजें कर रहे हैं, उसमें जो ऑडिटोरियम है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद में सारी चीजें करे। आज हम लोग ऑल ओवर इंडिया में जो ऑडिटोरियम्स कर रहे हैं, हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में आने वाले समय में शायद ऐसा हो कि एक ऐसे पर्सन बन जाए या ऐसे चाइल्ड या जेनजेड आए कि एक इकोसिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड हिट हो गया। तो आप समझ सकते हैं एमएसटी इकोसिस्टम में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा और एमएसटीसी का कितना बड़ा डिमांड बनेगा। सतोशी नाकामोटो सिर्फ एक आइडिया थी, एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन लाया। आज वो दुनिया के 12th रिचेस्ट पर्सन है। ब्रिज की वैलेट, ये मैंने बहुत दिनों पहले फोटो खींची थी और बहुत प्राउडली ये मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हम लोग से बोले थे कि हमारा एक्स जो डिसेंट्रलाइज वैलेट है आएगा, और हमने 25 दिसंबर 2025 को हमारा इंडिया का पहला ब्रिज की वैलेट लॉन्च कर लिया है और वो प्ले स्टोर में ऑलरेडी है। मनी ग्रोज व्हेन यू लर्न टू मल्टीप्लाई इट, नॉट जस्ट टू अर्न इट। आज नोड वैलिडेटर्स के थ्रू कहीं ना कहीं 2,000 रुपए का भी हम लोग नोड वैलिडेटर बनते हैं तो डेली पैसिव इनकम की तरह नेटिव कॉइन आ रहे हैं। ये कुछ वंडरफुल मोमेंट्स थे इंडोनेशिया बाली के, जिसमें 71 लोग हमारे इंडिया से गए थे और हमने पूरा वर्ल्ड को बताया कि यस, हमने भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन लॉन्च कर लिया है। ये कुछ फोटोज हैं जिसमें हम लोग ऑडिटोरियम कर रहे हैं, हमारे यूथ को एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बता रहे हैं।
ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। यूज डिफरेंस बिटवीन यूजर एंड वैलिडेटर, हमेशा ये आज पॉइंट मैं फिर से इस साल में लास्ट रिकवर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आज तक हमको न सिर्फ यूजर बनाया गया है, आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के थ्रू हम लोग वैलिडेटर बन रहे हैं। हम कहीं ना कहीं किंग की तरह काम करेंगे हमारी फाइनेंशियल जर्नी में, जिसमें पैसिव इनकम हमेशा आपको मिलेगा, फ्यूचर ऑफ मनी, टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोसिस्टम रहेगा। ये जब मैंने बताया था तब फ्रैक्शन का रेट 1600 था, आज 1800 रुपए पर फ्रैक्शन है। बट फिर भी हम लोग अगर उसको कैलकुलेट करें तो 6 रुपए पर मंथ के हिसाब से भी अगर हम लोग दे, उससे भी कम पैसे में आज हमें इतने बड़े एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बनने का मौका मिल रहा है। If you don't build a digital skill in 2025, you are choosing to stay broke. Blockchain, validator, cryptocurrency, NFT, AI, ये पिछले एक साल से हम इकोसिस्टम यही बता रहे हैं। यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं हुआ, यहाँ कोई सारी चीजें नहीं हुई, बस यही हुआ है। ब्लॉकचेन, वैलिडेटर, क्रिप्टोकरेंसी, एनएफटी, एआई, डीफाई, यही सारी चीजें चल रही है और ये हमारी स्किल कहीं ना कहीं डेवलप हुई। इसी वजह से आज भारत में हर कोई एक नॉर्मल पर्सन भी एमएसटी इकोसिस्टम का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने लेवल पे समझाता ही है। द माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर, ये मैंने बताया था। बियॉन्सी ने क्या किया था 2015 में, पैसे लेने की जगह उन्होंने स्टॉक्स में डाल दिए थे और 6 मिलियन का वो 300 मिलियन बना चुके हैं। आज सिर्फ 2000 रुपए एक नॉर्मल थिंग है, पार्टी में खर्च हो जाते हैं, ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। बट आज ये 2000 रुपए आप नोड वैलिडेटर बंद कर एक माइंडसेट अगर लेते हैं, या जिन लोगों ने किया है, डेफिनेटली आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ करेंगे। Things school don't teach: how to invest, how to manage risk, how to manage trades, how taxes work। आज कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम के थ्रू आपके फाइनेंशियल जर्नी में कोई ना कोई, सारे लीडर्स जो है, जो प्रेजेंटर्स है, हमारे मीटिंग्स है, उसके थ्रू आपको ये मिल रहे हैं। मोस्टली इंडियन यूथ आर इन क्रिप्टो, ओवर 71% ऑफ इन्वेस्टर आर अंडर 35। ये इंडिया का ऑलरेडी मैंने इसके पहले मीटिंग में बताया था। तो हम वो यंग जनरेशन में है जहां सिर्फ हमको उनको एक रोड मैप प्लेटफॉर्म देना है और आने वाले समय में बहुत सारे इकोसिस्टम्स आएंगे। 2018 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला था कि बिटकॉइन कम में होगा, बट उन्होंने 2025 में 116 मिलियन के कॉइन लिए हैं। बिटकॉइन और वर्सेस गोल्ड, आज 226% 10 साल में ग्रोथ दिया है, बट बिटकॉइन ने 48,927% ग्रोथ दिया है। आज हमने एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, एमएसटीसी नेटिव कॉइन, सिर्फ एक साल हुआ है। आप सोच सकते हैं आने वाले 10 साल में उसका रेट क्या जा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, हमारा एमएसटीसी लेयर 1 ब्लॉकचेन है। फिएट, क्रिप्टो और बिटकॉइन, इसमें डिफरेंस है, ये आपको समझना जरूरी है। फिएट में हर कोई प्रिंट कर रहा है, क्रिप्टो में कहीं ना कहीं फ्रॉड्स होते हैं। बिटकॉइन वैल्यूएबल है, टोकोनॉमिक्स है, वैसे ही हमारा एक एक कॉइन, टोकोनॉमिक्स, सारी चीजें, नोड वैलिडेटर, अल्गोरिदम, सारी की सारी चीजें फिक्स्ड है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। आज यूएस फेडरल रिजर्व में 110 साल से पिछला कोई ऑडिट नहीं हुआ, बिटकॉइन का 10 साल में ऑडिट होता है और हमारा ऑडिट हर 3 सेकंड में होता है। अमेजॉन क्रिप्टो एक्सपर्ट हायर कर रहा है दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन, तो सोचिए हम लोग ऑलरेडी उस इकोसिस्टम में है जहां लेयर 1 ब्लॉकचेन है, डीफाई, एनएफटी, एमएसटीसी नेटिव कॉइन है, नोड वैलिडेटर है। हमारे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन कमलेश नागौरे सर हमें, और जो जितने भी सारे लोग हैं वो हमारे इकोसिस्टम में बहुत वंडरफुली पिछले एक साल से हमारे इकोसिस्टम को मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये माइलस्टोन खड़ा हुआ है। तो ये सारा इकोसिस्टम है हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का। और यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहूंगा कि यस, वी हैड डन इट, और हम लोग आगे भी चलकर बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच राज सर, मैं आपको बाकी का समय देना चाहता हूँ क्योंकि आज लास्ट डे है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी।